अच्छा, तो मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव कैसे बनता है। ये तो आपको पता ही होगा एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, क्या नहीं पता? नहीं पता। सही है, सही है, सही है। मैंने कहा जी एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट does an action, और passive voice when action is performed on the subject। देखें एक्टिव कैसे होगा और पैसिव क्या होगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हेल्प्स द पुअर। अब ही इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है और ये इसमें सब्जेक्ट एक काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है। अब इसी को ये कहें, आप कहें बड़े काबिल बच्चे हैं, वी आर टॉट इंग्लिश। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हम नहीं पढ़ते हमें। तो ये क्या हुआ, ये वी इसमें सब्जेक्ट है और ये काम जो है इस पे वाक़ हो रहा है, सब्जेक्ट पे। ठीक हो गया। तो ये इंग्लिश पढ़ाने का जो काम है ये किस पे वाक़ हुआ, मदद कर। इंग्लिश पे नहीं हुआ, हम पे हुआ। सब्जेक्ट यहाँ पे बताया ही नहीं गया किसने पढ़ाई। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाता है कौन, टीचर ही पढ़ाता है ना। यानी जो असल सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं होता, तो उसमें पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं कॉमन। जिस वक्त आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं कॉमन। पहला रूल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। दूसरा फार्मूला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज। और दूसरा ये है, थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी, सब्जेक्टिव केस इज चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। यानी आई इधर जाएगा तो मी हो जाएगा और मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस इज चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। और चौथा रूल आता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब इज यूज्ड। और पांचवा है, हेल्पिंग इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है। ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, इज एम आर, इज वाहिद के लिए, आर जमा के लिए और एम आई के लिए। थर्ड फॉर्म साथ आएगी। अब हमने किस तरह इसको चेंज करना है, किस तरह इसको हमने सेट करना है, तो अब मैं कुछ फिक्रे आपको बता देता हूँ। और ये भी देख लें कि आप जिस वक्त पेपर में ये करेंगे तो उसमें इस तरह के फिक्रात भी आ सकते हैं पैसिव वॉइस वाले। तो वहाँ पे अब देखें, मसलन द क्वेश्चन पेपर डैश at 8:30
डेली। ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर रोजाना 8 बजे नहीं। अब देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लगा दें कि क्वेश्चन पेपर आप लगा दें जी गिव, गिव्स, गेव या इज गिवन। अब देखें क्या आना चाहिए यहाँ पे। देखें क्वेश्चन पेपर देता है, क्या देता है क्वेश्चन पेपर? अंडे देता है कि बच्चे देता है? ओ भाई, क्वेश्चन पेपर कोई देगा तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, खुद आ जाएगा आपके पास। ये पैसिव वॉइस है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। द क्वेश्चन पेपर इज गिवन, क्या आएगा यहाँ पे? द क्वेश्चन पेपर इज गिवन। और चेंज करना हो तो मैं देखता हूं ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। मी को हम इधर ले आएंगे, आई हो जाएगा। ही को इधर ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा। आई के साथ एम लगेगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगी, और हिम के साथ हम बाई लगा देंगे। तो ये सीधा सीधा फार्मूला है पैसिव बनाने का। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। मसलन ही गिव्स मी ए नाइस गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब आप कहें हम तो रोल गए, ही गिव्स मी ए नाइस गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब देखें, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको सेट करें। आई एम गिवन, क्या? ए नाइस गिफ्ट, ए नाइस गिफ्ट बाई हिम ऑन माई बर्थडे। बाकी को वैसे ही रहने देना है। हाँ जी, क्या कह रहा है? मजा नहीं आया? इसका कैसे मजा? गिफ्ट ला के देंगे तो मजा आएगा बेटा। क्या लगा दूं? हर लगा दूं? तो हर लगा देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो आपको ही दे दे, गिफ्ट ही दे दे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ जी, नहीं, किसी का बात तो है, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना, जिधर से मिल जाए। ठीक है जनाब, इसके बारे में कोई सवाल कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना तो आपकी मेहरबानी। मैं तो एक ही गल पूछनी है, फीस कितों देनी है। आहो।